नमस्ते, मैं शुभम एनटेक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एनटेक सिर्फ और सिर्फ कोई चैनल नहीं बल्कि ये एक परिवार है जिसमें आप सब हमारे साथ जुड़कर हम सब एक होकर नेचर को सुरक्षित रख सके, उसको बचा सके और उसको फिर से उसकी असली रूप में ला सके। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए एनटेक के साथ। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम जो ये नेचर को बचाने का कार्य कर रहे हैं ना, ये कोई हाल ही में शुरू हुआ रेवोल्यूशन नहीं, हाल ही में शुरू हुआ काम नहीं है। ये तो सदियों से चलते आ रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि नेचर को सुरक्षित रखने का ज्ञान हमको भगवत गीता में भी दिया गया है। तो आज का हमारा इस वीडियो से मेरा पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों के दिल में, आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में मैं नेचर यानी प्रकृति के लिए प्रेम जरूर उत्पन्न कर पाऊंगा। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखें। ये धरती, ये अग्नि, ये वायु, ये जल, ये आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से तो बनता है एक मानव देह। हाँ, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये कैसे? तो भागवत गीता में देखी जाए तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताता है कि हम सब परमात्मा के अंश है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान भी देते हैं कि परमात्मा का वास इस धरती के हर एक वस्तु में है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। अब हम बात करेंगे मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हमारा बॉडी बनता है छोटे छोटे सेल्स से, और वी नो दैट ये सेल्स जो बनता है वो बनता है डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स से। और सिर्फ ये सेल ऑर्गेनेल्स और सेल ही नहीं रहता है हमारे शरीर में, यहाँ कहीं रहता है डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरियाज। अब आपके दिमाग में आया होगा, हाँ वो एक खतरनाक वायरसेस और बैक्टीरिया। पर याद रखना दोस्तों, हर एक वायरस, हर एक बैक्टीरिया खतरनाक नहीं होता है। कुछ ऐसे होता है जरूर जो आपको शरीर को हानि पहुंचाता है, और कुछ ऐसे भी होता है जो आपका शरीर में जिस स्टेट में था उस स्टेट में ही रह जाता है। एक मेडिकल रिसर्च के द्वारा पता चला है कि द चांस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू वायरसेस बाय द बॉडी इज 0.00001% और द चांस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वायरसेस बाय द बॉडी इज 99.9999%। मुझे पता है इतनी देर में आप सभी को लग रहा है कि ये सब बताने का इस नेचर के साथ क्या संबंध है। जी हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ठीक जैसा हमारा शरीर देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय द वायरसेस और अदरवाइज द बॉडी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वायरस, ठीक वैसे ही हमारा ये नेचर भी इसी नियम से चलता है। हाँ दोस्तों, मान लीजिए ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक शरीर है और हम उसमें बसने वाले कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस है। और हम दिन ब दिन कहीं ये भूलते जा रहे हैं कि ये प्रकृति, ये नेचर हमें अपने गोद में जगा देती है और हम उसको ही धीरे धीरे अंधकार की ओर धकेलते जा रहे हैं। पर याद रखना, जिस दिन ये प्रकृति का दिमाग घूम गया ना, ये हम सबको लेकर अंधकार में समा जाएगा। और वो दिन देर नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति की दुरुपयोग हो रहा है ना, वो दिन हमको जरूर जल्दी देखने मिलेगा। और ये सब मैं नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। गीता के 4थे अध्याय श्लोक नंबर 7 और 8 में क्या गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदत्मानं सृजम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर अधर्म, भ्रष्टाचार, दुर्नीति का बोझ बढ़ेगा, मैं तब तब कोई अवतार लेकर जरूर आऊंगा और अधर्मियों का नाश करके फिर से एक बार धर्म का स्थापना करूंगा। तो क्या है ये गॉड? कौन है ये? इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से सुनिए। ये जो गॉड है ना, ये सिर्फ अंग्रेजी के 3 लेटर से बना हुआ कोई शब्द नहीं है। ये 3 सिर्फ कोई अक्षर नहीं है, इनमें छुपा हुआ है नेचर का एक अमूल्य राज। तो सुनिए ध्यान से। जी से जेनरेटर, हम हिंदू जिसे बोलते हैं सृष्टिकर्ता, और हमारा सृष्टिकर्ता हम हिंदू मानते हैं ब्रह्मा को। अब ओ से
ऑपरेटर यानी हमारा जीवन का मार्गदर्शक, और ये और कोई नहीं स्वयं भगवान श्री विष्णु। तो हो गया जी और ओ। अब आते हैं लास्ट वर्ड डी। डी से डिस्ट्रॉयर, और वो कोई नहीं स्वयं महाकाल यानी महादेव है, जिसके क्रोध के आगे कोई नहीं टेक सकता। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये 3 गुण हमें नेचर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचर ही है जो हमें जनरेट करता है, यानी कि हमारा जन्म देता है। ये नेचर ही है जो हमें ऑपरेट करता है, यानी कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, हमें चलना सिखाता है, और ये नेचर ही हमारा जीवन का काल हो सकता है, हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों, कहीं भी ये मत सोचना कि मैं ये वीडियो के जरिए हिंदुत्व को दिखाना चाहता हूँ। मैं हर एक धर्म का सम्मान करता हूँ, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो हमारे भगवान हो, चाहे वो आपका वाहिगुरु हो, और चाहे वो जीसस हो। मुझे पता है कि इनमें एक ही मुख्य है, और वो है परमात्मा खुद, और वो परमात्मा और कोई नहीं, वो है हमारा प्रकृति। तो आज आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि हम ना तो खुद कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे नेचर को हानि पहुंचे, और ना ही किसी को करने देंगे, क्योंकि याद रखना, बूंद बूंद से ही बनता है सागर। ये किसी का एक की वास की बात नहीं है कि वो एक दिन में नेचर को पूरा बदल दे। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर एक परिवार की तरफ काम करना पड़ेगा, नेचर को सुरक्षित रखने के लिए, नेचर को बचाने के लिए। तो परिवार से याद आया, वीडियो के पहले मैंने बताया था, हमारे एनटेक परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए हुए रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उधर क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखें। और अगर आप चाहे तो हमारे इंस्टा परिवार में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रोज की तरह एक बात बोलकर मैं विदा लूंगा। वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।